डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ममदानी का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाए? We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? डोनाल्ड ट्रंप न अब इधर के रहे न उधर के रहे, नोबेल पुरस्कार का सपना भी चूर चूर हो गया और अब अपने ही घर में हार का जख्म खाकर बैठे। क्यों ममदानी ने ये कहा कि ग्रेट अमेरिका बनाने से पहले एक नॉर्मल अमेरिका बनाते हैं जहां हर इंसान खुश रहे। A great New Yorker once said that while you campaign in poetry, you govern in prose. If that must be true, let the prose we write still rhyme and let us build a shining city for all. ये पूरी कहानी को समझते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, ज़ोहरान ममदानी 18 अक्टूबर साल 1991 को युगांडा के कंपाला में जन्म होता उनका। उनके पिता भारत के रहने वाले थे और उनकी मां भी भारत की ही रहने वाली थी। पिता जो है मोहम्मद ममदानी, वो प्रोफेसर हैं, जबकि बात की जाए मां की, वो एक फिल्म मेकर है, नाम है मीरा नाइक। जब ममदानी 7 साल के थे तो वो अमेरिका आ गए थे, पूरी फैमिली उनकी अमेरिका आ गई थी और वो न्यूयॉर्क में पढ़े थे। कॉलेज में उन्होंने अफ्रीकन स्टडीज की, पॉलिटिकल में 2020 में आए और कई सारी हिस्टोरिकल चीजें हुई उनके साथ, जैसे न्यूयॉर्क असेंबली में पहले साउथ एशियन थे, पहले युगांडियन थे और तीसरे मुस्लिम थे। ममदानी की बात की जाए तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि रैपर भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो वो कई सारी विचारधाराओं को समेटते हैं। माँ हिंदू, पिता मुस्लिम, पत्नी क्रिश्चियन, और इसी वजह से कई लोगों का उनको देखना नजरिया अलग अलग है। हालांकि उनके चुनाव के पीछे जो कहानी आती है वो कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी से ही निकल कर आती है, क्योंकि उन्होंने वो समस्याएं उठाई जो आम लोगों की है, जैसे किराया नहीं बढ़ना चाहिए, स्कूल बस फ्री मिलनी चाहिए, शहर में राशन फ्री मिलना चाहिए, अमीरों पर डबल टैक्स रखना चाहिए, और यही वजह से लोगों ने उनको चुना। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जीत के बाद उन्होंने कहा अगर ट्रंप को किसी ने हराना सोचा था तो वही शहर था जहां पर ट्रंप बड़े हुए थे, और ये सच भी है क्योंकि साल 1960 के बाद न्यूयॉर्क में वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार जितनी बढ़ चढ़कर लोग निकले थे ऐसा इतिहास में पहले नहीं देखा गया था। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने की बात करते थे, सीरिया में युद्ध रुकवाने की बात करते थे, जो इजराइल पैलेस्तीन की युद्ध रुकवाने की बात करते थे, जो रशिया यूक्रेन में अपनी बैठ जमाने की बात करता था, वो अपने घर में जोर लगाकर कैसे हार गए? और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हार सिर्फ सोइंग या गलती नहीं है, उन्होंने जोर लगाया था, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अपनी बात बढ़ चढ़ कर कही थी, लेकिन उसके बावजूद उनके शहर में, उनके घर में लोगों ने ममदानी को क्यों चुना? डोनाल्ड ट्रंप अब भले ही ममदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हो, लेकिन सच ये है ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट को डंट मार दिया। सवाल ये है ऐसा हुआ क्यों? ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कैसे हुआ कि ममदानी जीत गए? इसकी एक नहीं सी कई वजहें हैं। पहली वजह लोगों का प्रोटेस्ट। ममदानी के पास मजबूत सेक्रेटरी टीम थी जिसमें लगभग 10,000 वॉलंटियर थे जो लोगों तक पहुंच रहे थे। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलना, स्टार्टिंग में ये 9वें नंबर पे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का प्यार मिला और ये ऊपर आते रहे। सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी असली समस्याओं पर ध्यान देना। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहीं पर ममदानी ने वो बातें की जो लोगों को छूने वाली थी। ममदानी ने बताया कि लोग रेंट के भूख के तले जी रहे हैं, बहुत सारे परिवार के लोग अपनी आमदनी सिर्फ किराए में खर्च कर रहे हैं। युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी रोजमर्रा की परेशानी को समझते हैं और उनका हल भी करेंगे, और ग्रेट अमेरिका बनाने से पहले एक नॉर्मल अमेरिका बनाएंगे जहां हर इंसान खुश रहे। ममदानी ने संदेश दिया था कि हर घर समुदाय का वोट मायने रखता है, लेकिन उनके समुदाय ने उनके लिए वोट दिया, बढ़ चढ़ कर वोट दिया। भारतीय समुदाय ने भी बढ़ चढ़ कर वोट दिया। इसका नतीजा था कि वो जीत गए। हार का मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति में बदलाव पर नहीं है, ये ट्रंप समर्थकों के लिए चेतावनी थी। ये हार ये भी बताती है कि अगर आप आम लोगों को साथ लेकर नहीं चलोगे, आम लोगों की जरूरतों को नहीं समझोगे, तो हो सकता है आप दुनिया में युद्ध रुकवा लो, जो युद्ध आपके घर में है उस युद्ध में आप हार जाएं। लेकिन अब ममदानी की जीत खास इसलिए भी है क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ डर और शक बढ़ा था। हमारे देश से भी कई बार जब शाहरुख खान बाहर गए तो उन्होंने कहा कि बाहर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान की भी बहुत सारी एक्टर और एक्ट्रेस ने ये बात स्पष्ट की, अगर आपकी पहचान मुसलमान है तो फिर अमेरिका में ट्रीटमेंट अलग है। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी, चाहे वो माय नेम इज खान हो या न्यूयॉर्क हो, में मुसलमानों को लेकर शक दिखाया गया है। अब ममदानी की जीत एक नए दौर की शुरुआत करेगी। मुसलमानों को जो आतंकवादी कहकर अलग किया जा रहा था, उस डर और उस भेदभाव को तोड़ने वाली बात है। अब शायद एक नए दौर की शुरुआत है कि मुसलमानों को भी खुले दिल से स्वीकार किया जाएगा, और ये थी ममदानी की पूरी
कहानी, उनके जीत के पीछे का कारण। बाकी आप ममदानी की जीत के लिए क्या बोलना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।